Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजा दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। चौरी चौरा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। खजनी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विधानसभा के बाल बिहार लाल डिग्गी में बाढ़ प्रभावितों में किया राहत सामग्री का वितरण। सहजनवा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्टीमर से किया निरीक्षण। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ सदर तहसील समाधान दिवस। आए हुए फरियादियों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। जनपद में तेजी के साथ नदियों के जलस्तर में वृद्धि, कई गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डेंगू के रोकथाम पर एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को डेंगू के प्रति किया जाए जागरूक। और तहसील परिसर में 4 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति के लिए रखी गई अतिरिक्त नाव। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा दर्शन कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर माथा टेका। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण कर शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, भारी बारिश के कारण 304 गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 15 जनपद की आबादी
बाढ़ की चपेट में है, इस बाढ़ की चपेट में आई है। उसमें गोरखपुर जनपद के भी 304 गांव के लगभग 2.25 लाख की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई है। उसके कारण बाढ़ बचाव के लिए यद्यपि को रोकने का पूरा प्रयास किया, समय पूर्व किए गए लेकिन जो प्रभावी उपाय थे, यह आपदा है, उसके कारण और आपदा में जन हानि को और धन हानि को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, कम पड़ जाते हैं। लेकिन सबके बावजूद बाढ़ में भी यह आपदा है, अगर राप्ती नदी की और आपदा में अक्सर हर प्रकार के उपाय और संसाधन कम पड़ जाते हैं। बाढ़ में भी इस बार अगर राप्ती नदी के बाढ़ के लेवल को देखेंगे तो खतरे के निशान से वह लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहां पर नहीं थी। हम लोगों ने इससे पहले 1991 और 1998 की बाढ़ को भी देखा है, और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था जब तटबंध यहाँ पे टूटा था, तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था। लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था जो इस बार देख रहे हैं। मैं कल बहराइच में था, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय सांसद जी, विधायक जी, यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन मिलकर के बचाव और राहत के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इससे पहले भी पूरा प्रयास किया गया था, तटबंधों की मरम्मत का कार्य है, कटान अवरोधक जो भी उपाय किए जा सकते थे वे सभी उपाय यहाँ पर किए गए, और अकेले इस विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ की सिंचाई विभाग की परियोजनाएं या तो पूरी हुई हैं या फिर उनको वर्तमान में प्रगति पर हैं। समय पर यहां पर नौकाओं की व्यवस्था करते हुए एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट और पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी यहां पर की गई। लगभग 15 राजस्व गांव यहाँ पर बुरी तरह गोर्रा और राप्ती नदी की बाढ़ की चपेट में है। मैं भी उन सब का सर्वेक्षण करके आया हूँ। मैंने इससे पहले प्रशासन की बड़ी बैठक गोरखपुर में दी है, और मैंने सबसे इसी बात के लिए कहा है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर हर पीड़ित परिवार तक शासन की अनुमन्य खाद्य सामग्री पहुंच जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजनी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों का वितरण कर शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, इस दौरान खजनी विधायक संत प्रसाद, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्तारा, क्योंकि नहीं मिटवाई दुखी विगत सामने को ले युक्ति मनवा भले अबुरी महान रहना, पर में सावधान रहना। हमारे ऐसे संरक्षक, ऐसे अध्यापक का परामर्श हमारे इस सामने में हो चुका है। हम अनुग्रहित हैं ऐसे महान व्यक्ति को अपने। कहाँ है आपका? भगवान के रहने वाले हैं, कैसे लेके जाएंगे?
कोरोना के रहने वाले हैं भारत का। ये सब आपका है, कैसे लेके जाएंगे? क्लोरीन की टैबलेट भी हर गांव में हर परिवार को उपलब्ध करवाएं। जहां पर लोगों को डायरिया आदि की शिकायत हो या इस प्रकार की चिकित्सीय टीम भेज करके लोगों को तत्काल राहत दें और साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि उन क्षेत्रों में किसी को भी कोई समस्या न हो। ORS के पैकेट भी लोगों को उपलब्ध करवा करके उससे कहीं कोई समस्या होती है तो व्यापक जागरूकता के माध्यम से लोगों को बताना कि पानी गर्म करके ही छान करके तब पिए, बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है। ये भी व्यवस्था की जा रही है कल से कि हर क्षेत्र में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, छिड़काव का, फॉगिंग का, जिससे मलेरिया है, इंसेफ्लाइटिस है, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार, इन सभी बीमारियों से भी लोगों को बचाया जा सके। एक विशेष अभियान एक सप्ताह का ये चलेगा जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, लखनऊ सभी हमने वरिष्ठ अधिकारी भेजे हुए हर जनपद में भेजे हैं जो आकर के यहाँ पर इन सभी कार्यों के साथ जुड़ करके जनता के साथ मिल करके न केवल कोरोना महामारी के खिलाफ बल्कि बाढ़ के बाद होने वाली किसी भी संभावित बीमारी से रोकथाम करने में योगदान देंगे। हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं की चारे के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अगर बाढ़ से जनहानि होती है तो 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उसे 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। नदी की धारा में अगर किसी का पक्का मकान चला गया तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाने। पशुधन की हानि पर भी भैंस है, गाय है, बकरी, मुर्गी, इन सब के मरने पर भी या बाढ़ की चपेट या आपदा की चपेट में आने पर उन्हें भी आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी प्रशासन को कहा गया है कि अगर किसी किसान की या बटाईदार की आपदा के कारण मौत होती है, किसी जंगली जानवर के सांप के काटने से, किसी जंगली जानवर के काटने से दुखद मृत्यु होती है तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। इस समय जब बाढ़ का पानी है, सांप के काटने की, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों की भी काटने की बड़ी शिकायतें होती हैं। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हर एक जगह जो सांप के काटने का इंजेक्शन है यानी एंटी स्नेक वेनम और कुत्ते अन्य जंगली जानवरों के काटने के कारण एंटी रेबीज जो वैक्सीन है ये भी हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है जिससे किसी को भी परेशानी न हो।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्रियों का वितरण कर शासन द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, बाढ़ की भीषण विभीषिका देखने को मिल रही है। इस आपदा के समय में जिस धैर्य के साथ आप सभी इस आपदा का सामना कर रहे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज कल से ही मैं बाढ़ प्रभावित जनपदों के सर्वेक्षण के साथ साथ बचाव और राहत कार्यों की भी समीक्षा करते हुए आ रहा हूं। अभी मुझे सहजनवा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित गांवों को देखने और अभी बाढ़ सामग्री वितरण करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मुझे एक दो गांवों में जाना भी है। आपदा के समय, संकट के समय प्रधानमंत्री मोदी जी भी, भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। पूरा प्रशासन, यहाँ के विधायक जी श्री शीतल पांडे जी, श्री सोनी त्रिपाठी जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, यहाँ के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रमुख और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जनता जनार्दन की सेवा में पूरी ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। गोरखपुर जनपद के 304 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इन सब में जनता की सहायता और राहत बचाव के लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर लगाई गई हैं। आज स्टीमर की संख्या और बढ़ाई जा रही है। प्रशासन को पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह बचाव और राहत को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाएं। इस संबंध में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के पूरी तत्परता के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगी है। राहत के पैकेट भी आपने देखे होंगे। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, नमक, मिर्च मसाले, बरसाती और भी अन्य सामग्री, चना, भूजा, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हैं। ये भी व्यवस्था की जा रही है कि दवा की मेडिसिन किट भी हर पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसमें पूरा लिखा जा रहा है कि किन स्थितियों में कौन सी दवा कब लेनी है। क्लोरीन की टैबलेट भी, क्योंकि इस समय बरसात का पानी है, इसके कारण डायरिया की शिकायत हो सकती है, अन्य जलजनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए क्लोरीन की गोलियां भी वितरित की जा रही है, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो डॉक्टर्स की टीम भी हर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरंतर दौरा कर रही है। बहुत सारी जगह कैंप भी कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से, बाढ़ चौकियों के माध्यम से निरंतर हर स्थिति पर निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है। जनपद स्तर पर पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हर एक जिला प्रशासन को इस बारे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की दुखद मौत होती है तो 4 लाख की सहायता पीड़ित परिवार को तत्काल कर लें। आपदा के कारण किसी के पालतू पशुओं को नुकसान होता है, भैंस, गाय, बकरी या फिर मुर्गी या अन्य जो भी है, इन सबको नुकसान होता है तो उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दें। मकान क्षतिग्रस्त होता है, पक्का मकान है, 95,000 रुपये तत्काल दें। कच्चा मकान है, उसके लिए भी सहायता की राशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है।
बाढ़ और नदी की चपेट में अगर पूरा मकान चला गया है तो जमीन का पट्टा के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना से भी मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन को कह दिया गया, पूरे आदेश पहले से निर्गत किए गए हैं। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि फसल के नुकसान का अभी से जायजा लेते हुए हर पीड़ित परिवार को, किसान को फसल का अभी से जायजा लेकर के उन सभी को उसकी सहायता उपलब्ध करवाने, समय से मुआवजा हर पीड़ित किसान को मिल जाए। आपदा के कारण किसी किसान की या किसी बटाईदार की दुखद मृत्यु होती है, उस परिवार को आपदा राहत मद से उसको भी धनराशि उपलब्ध करवाने, सांप, बिच्छू, जंगली जानवर या आवारा कुत्तों के काटने से उस समय एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता पड़ती है। हर हॉस्पिटल में वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम भी उपलब्ध कराया गया है कि सांप या अन्य जहरीले जीवों से कोई नुकसान पहुंचता है तो उन स्थितियों में बचाव के लिए इंजेक्शन तत्काल उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। और राशन मिला, बिस्कुट नहीं इनके लिए, इस बच्चे के लिए बिस्कुट नहीं। वो डर नहीं रहा है, देखो। हैं? क्यों जी? डर नहीं रहा है ना? हैं? हाँ। हाँ। बिस्कुट है इसके लिए, बिस्कुट टॉफी नहीं किसी के पास। जगह रखना, चलिए आराम से आराम से। अरे किसके साथ का बच्चा है? तो मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ जाएगा ना, मेरे साथ जाएगा। चलो साइड चलते रहो। बच्चे होते हैं बाबा जी के साथ होते हैं। आगे कोई व्यवस्था है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विभिन्न विधानसभाओं में बाढ़ राहत सामग्री वितरण करने के बाद गोरखपुर के लालडिग्गी बाल विहार विद्यालय में बाढ़ आपदा प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताना सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 12 सितंबर तक इसमें स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, छिड़काव, खतरे के निशान से ऊपर रहे और तटबंध सभी सुरक्षित रहे। इस समय से किए गए कार्यों का परिणाम है।
दूसरा, प्रशासन ने समय रहते सभी उपाय किए, खासतौर पर जहां पर सीपेज हो रहे थे, जल बहाव की स्थिति चल रही थी, वहां पर समय रहते बचाव के उपाय करते, जिससे कि भीषण त्रासदी में जनधन की हानि को रोका जा सके। हम सब मिलकर के इस आपदा का सामना करते हुए हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाएं, ये मंशा है। प्रशासन को स्पष्ट कर दिया गया कि अगले 3-4 दिन तक हर पीड़ित परिवार तक राहत सामग्री पहुंच जाए। जो लोग बेघर हो चुके हैं, अपने घरों से जिनको बाहर आना पड़ा है, उनके लिए कम्युनिटी किचन या सामुदायिक किचन के माध्यम से उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाया जाए, भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए जाए। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जाए, दवा की व्यवस्था की जाए। कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे, इस प्रकार के लिए सरकार ने पूरे पुख्ता व्यवस्था की है। और इसीलिए आज मैं यही आप सबका हालचाल जानने, राहत कार्य की समीक्षा करने, बाढ़ का सर्वेक्षण करने के लिए मैं निकला हूँ। आप सब इस आपदा से बहुत शीघ्र मुक्त हों, आप स्वस्थ के सुख में सहभागी बनेंगे और हर प्रकार का राहत उन्हें उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प का परिणाम है कि इसमें अब राहत देने की स्थिति काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। हर पीड़ित परिवार को पहले चरण में राहत सामग्री के रूप में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, सूखा भूजा चना, भुना चना, दाल 2 किलो, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, गैस लाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण लगभग 1.5 दर्जन जिलों में काफी बाढ़ आई है। मैं कल से ही बहराइच मंडल सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने डिप्टी डायरेक्टर कृषि सहित अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि किसानों सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को ही किसान सम्मान निधि दिया जाए, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उनकी जांच कराकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि पात्र सूची से उनका नाम निरस्त किया जाए। गांव में हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं मुझे मिल नहीं, तो कारण क्या है? कारण सर जो कारण है उसका लगे रहे तब हफ्ता 15 दिन में हमें सफलता मिली, ये कारण दिया था। मैंने 100 भूखे रह गया है और हम लोग परेशान है सर। वो कौन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों 29 अगस्त को अयोध्या से हुए रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत अब प्रदेश के सभी जिलों में क्रमबद्ध तरीके से आयोजित होकर लोकमानस में राम को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। गोरखपुर में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में दर्जन भर विद्वान, संत और महंत शामिल होकर कॉन्क्लेव में आए हुए हजारों लोगों को राम की महत्वता को बताएंगे। वहीं राम से जुड़े हुए अनछुए पहलुओं का भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। विद्वानों की सूची में पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, चित्तरंजन मिश्र, हिंदी साहित्य संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी, भोजपुरी साहित्य के विद्वान रविंद्र श्रीवास्तव उर्फ जुगानी भाई राम के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दौरान उप निदेशक संस्कृति विभाग डॉक्टर मनोज गौतम, पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा, सांस्कृतिक विभाग के सदस्य राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कि वो अपने इस वनवास के माध्यम से संपूर्ण मानवता को जीने की कला सिखाएंगे, और उन्होंने सिखाई। राम की सफलता इस बात में नहीं है मृत्यु आज हो या कल, हार हो या जीत, व्यक्ति को अपने सिद्धांतों के अनुरूप जीना होगा, अपने आदर्शों के अनुरूप जीना होगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में न तो अपना धैर्य त्यागना होगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक माध्यम है,
शस्त्र है, औजार है, लक्ष्य समाज है। हम अपने सारे प्रयासों से सिर्फ एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि हम कैसे समाज की सोच को बदल सकें और समाज के हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। इसका एक रास्ता होता है, वह लोग जो समाज में आज काम कर रहे हैं वो अपने आचरण से संदेश दें, और दूसरा रास्ता वो होता है जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके आचरण ऐसे थे जिनसे हम सीख सकें और सही रास्ते पर चलने की मानसिकता विकसित कर सकें, उनके जीवन को हम सामने लाने का प्रयास करें। रामायण कॉन्क्लेव का यही उद्देश्य है। भगवान श्री राम एक ऐसा महान व्यक्तित्व है जिसे हम सब अगर समाज में स्थापित कर सकें तो समाज की जितनी विसंगतियां हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम विसंगतियों के साथ रहने की कला सीख जाएंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्टीमर के माध्यम से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों से वार्ता कर शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल कंट्रोल रूम से संपर्क कर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 24 घंटे सरकारी अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एनडीआरएफ के जवान सहित अन्य संबंधित विभागों के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में संपूर्ण समाधान तहसील दिवस वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल राप्ती नगर में सदर तहसील का समाधान दिवस कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत एसडीएम सदर कुलदीप मीणा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसीलदार सदर लालजी विश्वकर्मा, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता सहित बड़ी संख्या में फरियादियां व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में तेजी के साथ कई नदियां उफान पर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वहीं सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहाँ एसडीएम साहब मेहमान होत कहीं ना हम वही बात की भेज दाल बाटी लिस्ट हुई एसडीएम साहब की व्हाट्सएप पे भर दिया का गाँव गाँव
तब ठीक बा वह चाहे। महाराज जी पाल्टेंगे तो कहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। गलती है पार्टी वार्टी कोई मैं ड्यूटी करना नहीं चाहती, आज मैं जब नहीं करती हाँ दे कार्ड दे उनकी तबीयत इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। आज हमारे ज़िले में 56 जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है और जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं। हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जिला अस्पताल, महिला अस्पताल के साथ साथ हमारे अर्बन पीएचसीज और रूरल पीएचसीज पे वैक्सीनेशन चल रहा है। आज का सेकंड सैटरडे है, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे में सेकंड डोज ही लग रहा है। तो क्योंकि सेकंड डोज कम मात्रा में लगे थे तो सरकार की प्राथमिकता में सेकंड डोज लगाना है, तो हमारे सेकंड डोज लग रहे हैं। सर अब तक जिले की कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका हुआ? अब तक हमने 19.5 लाख से ऊपर के डोज दे चुके हैं। 18 लाख के आसपास हमने फर्स्ट डोज दे दिया है, बाकी सेकंड डोज का है। सेकंड डोज की मात्रा थोड़ा कम है, सेकंड डोज को हमको बढ़ाने का है। बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक निर्वर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना साहानी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आम लोगों के बीच जाकर सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का कार्य किया जाए। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक व दिव्यांग जनों के लिए पोस्टल मतदान की सुविधा दिए जाने को लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की बात कही गई।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और 9 तारीख का जो कार्यक्रम तय हुआ है कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। और दूसरा काम हम चाहेंगे, बहुत से साथी बाढ़ क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, कितना होना चाहिए। पार्टी के महिला सचिव श्रीमती सुनील पासवान जी से आए और आपने कोई बात नेता आदरणीय विश्वास सिंह जी हैं, उस गांव में हम गए थे, कितना कचरा भरा हुआ है। वहाँ एक छोटी देवी रही थी, हम बैठे थे, हमारे पति यादव जी, राजेंद्र यादव, उनके घर के सामने एकदम। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना सहानी ने बताया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर महीने के प्रथम शनिवार को हमारी मासिक बैठक होती है। इस क्रम में बैठक में आज जो हमारा मुख्य एजेंडा है, पहला एजेंडा तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डायरेक्शन आया है कि 80 साल से ऊपर या जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों का पोस्टल बैलेट से जो मतदान होना है, उसमें जिनकी 80 साल से ऊपर उम्र है, जिनका जो दिव्यांग हैं, उनका नाम बढ़ाना हमारा एक फोकस है। एक एजेंडे में वो है। तेजी से पांव पसार रहे डेंगू को देखते हुए जनपद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमर कस ली है। ऐसे में जिला चिकित्सालय में आने वाले सभी मरीजों को डेंगू के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें दवाइयां आदि मुहैया कराई जा रही है। वहीं SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने सभी डॉक्टरों व विभागीय कर्मचारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दवा में क्या चल रहा है? कोई सुबह में 8 बजे आएंगे, भीड़ नहीं रहेगी। रात में 9 बजे के बाद भी आएंगे, तब भी भीड़ है। 24 घंटा होता है। काम तो करेगा लेकिन उसका नुकसान। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। इस समय जिस तरह प्रदेश में डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है, इस संबंध में शासन की भी कई पत्र प्राप्त हो चुके हैं, कई निर्देश मिल चुके हैं। इस तारतम्य में सुबह मैंने सभी चिकित्सा अधिकारियों की मीटिंग ली है और साथ में सबको अवगत करा दिया है कि जो भी उनके पास आए उनको ये ज़रूर सलाह दें कि उनके घर में कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। स्पेशली अपने कूलर की टंकियां में से पानी निकाल दें, गमलों में पानी न रखें, गमलों के नीचे जो तसरी लगाते हैं उसमें पानी पड़ा रहता है वो न रहे। और यदि उन मरीजों के साथ उनके साथ बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं, उनको ज़रूर सलाह दें कि सभी लोग पूरी आस्तीन की शर्ट पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें, जिससे कि डेंगू के मच्छर ऐसे पानियों में ही उनका लार्वा पनपता है, वो न पनपे और डेंगू के प्रसार को रोका जा सके। साथ ही आपको बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, तो हमारे यहाँ डेंगू की जांच हो रही है, वो आके फीवर क्लिनिक में अवश्य आएँ और अपनी डेंगू के लिए जांच करा लें। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य के साथ ही लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन लगातार नावों को उपलब्ध करा रहा है। सदर तहसील आपात स्थिति से निपटने के लिए तहसील परिसर में अतिरिक्त नाव 4 पहिया वाहनों पर लादकर पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
मुख्यमंत्री ने महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजा दर्शन कर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था। चौरी चौरा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। खजनी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विधानसभा के बाल विहार लाल डिग्गी में बाढ़ प्रभावितों में किया राहत सामग्री का वितरण। सहजनवा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों में राहत सामग्री का किया वितरण। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना को लेकर की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। योगी राज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव का हुआ शुभारंभ। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सहजनवा के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्टीमर से किया निरीक्षण। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ सदर तहसील समाधान दिवस। आए हुए फरियादियों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। जनपद में तेजी के साथ नदियों के जलस्तर में वृद्धि, कई गांव बाढ़ से प्रभावित। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 56 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। डेंगू के रोकथाम पर एसआईटी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को डेंगू के प्रति किया जाए जागरूक। और तहसील परिसर में 4 पहिया वाहनों पर आपात स्थिति के लिए रखी गई अतिरिक्त नाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।